अपना बता, काम क्या है तेरा? रथ जो रखवा रहा, रास्ता छोड़ दे बस इसी में भला। नाम झाला मेरा, अरे डाकू सरदार हूँ। नाम झाला मेरा, डाकू सरदार हूँ। मेरे साथी का खून राजा ने करवाया था, आज जिंदा वो तो बचेगा नहीं, मारा जाएगा दिल में। तुझको मुल्के अदम, रथ को रुकवाने वाले रास्ता छोड़ दे वरना तलवार से। खबरदार सेनापति अंगद सिंह, तेरे महाराज ने मेरे साथी ऊधम सिंह का खून करवाया था। आज तेरा महाराज भान प्रताप सिंह जिंदा नहीं बचेगा। भला सिंह, तुमने अब तक बुज़दिलों और कायरों को मारा होगा, किसी शेर से तुम्हारा मुकाबला नहीं पड़ा होगा। मत टकराओ शेर सिंह, झाला सिंह, मत टकराओ वरना मां कसम वो मौत दूंगा तुम्हें कि तुम्हारी आने वाले नस्लें भी डाकू का नाम सुनकर कांप जाएंगी और कभी यह जरूरत नहीं करेंगी कि किसी महाराज के रथ को रुकवाने की हिम्मत करें। इसलिए भलाई तेरी इसी में है कि रास्ता छोड़ और मेरे महाराज का रथ जाने दे। अंगद सिंह, महाराज के वफादार कुत्ते, तुम्हें समझा रहा हूं, महाराज आज जिंदा नहीं बचेंगे। बंदूक की नोक पर तो छक्के भी डायलॉग बोलते हैं भाई। अगर मर्द का बच्चा है, पिया अपने मां का दूध, तो गोली मत इस्तेमाल करना, उठा तलवार और कर शेर का मुकाबला। साथी बाला सिंह, मेरा कोई साथी गोली नहीं चलाएगा। निपट ले इस सेनापति अंगद सिंह से। झाला सिंह, अंगद सिंह वचन देता है कि काश तलवार में तेरा साथी मुझसे विजयी हुआ तो मैं खुद को गोली मार लूंगा, तुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तू महाराज को रथ से निकाल लेना और जब तक अंगद के सीने में सांस आए, तू तो क्या तेरा बाप भी महाराज का बाल बांका नहीं कर सकता है। अंगद सिंह, तैयार हो जाइए। क्यों अपनी मौत को दावत देता है रोज? साला 250 ग्राम का पठाना अंगद सिंह को ललकारता है। और अंगद सिंह वो शेर का नाम है जिससे शेर भी आंखें चुरा कर जाते हैं। कभी ने अंगद सिंह मेरे साथी बाला सिंह का खून कर दिया, आज मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। बड़ा भयानक ख्वाब देख रहे हो झाला सिंह। यह ख्वाब तुम्हारा पूरा तो नहीं होगा, मगर सुनने में जरा अच्छा लग रहा है। बारूद की ढेर पर बैठकर चिंगारियों से मत खेल झाला, जाओ और जंगल में किसी गीदड़ का शिकार कर। खबरदार अंगद सिंह, तैयार।
मर्द की जुबान है, गोली मत चलाना, हमारा कोई भी सिपाही फायर नहीं करेगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं खुद निपटूंगा इससे। होशियार। कमीने अंगद सिंह भाग निकला हैं? महाराज रथ में विराजमान है, पहले महाराज को लाता। कौन महाराज भान प्रताप सिंह? कौन झाला सिंह? हाँ, रहम कर झाला, रहम कर। रहम कमीने महाराज भान प्रताप सिंह, मेरा साथी उधम सिंह तुमसे रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन तूने मेरे साथी को फांसी दिलवा दिया था। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, चलता हूँ, महारानी को देखता हूँ। महारानी भी रथ पे विराजमान। क्या मालूम अंगद सिंह कहाँ है और महाराज कहाँ है? रथ झुका पड़ा हुआ। बेटा कैसे, ये क्या हुआ? राजमाता, राजमाता, किस जुबान से आखिर ये सब कैसे हुआ? कैसे और क्या कहूं? हुआ? इतनी हिम्मत नहीं ला पा रहा हूँ, क्या हकीकत बयां करूं आपके सामने राजमाता। अंगद सिंह, बहुत गजब हो गया है। तो अंगद सिंह देखती आज क्या हूँ सुनो, मेरी जख्मी तुम्हारे है कैसे हुए। राजमाता सुनो, हर हो गया है गजब, झाला ने हमला महाराज हे महारानी जी हो गया है गजब, हमला महाराज पर झाला ने कर
रोकना चाहा झाला तो जिस घड़ी फार बंदूक से उसने झाला ने महाराज के रथ पर हमला किया। मैंने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उस गद्दार ने मेरे पैर पर गोली मार के मुझे जख्मी कर दिया और महाराज पर हमला कर दिया है। भगवान जाने कि महाराज किस हाल में होंगे। झाला ने उन क्या किया होगा। बहुत खत्म हो गया। राजमाता जाओ महाराज की रक्षा कीजिए, वरना ला मुझे तलवार, मैं महाराज की रक्षा करूंगी। राजमाता इस वक्त जोश में आकर बात करने की टाइम का वक्त नहीं है। इस वक्त होश से काम लेना हमें, क्योंकि डाकू झाला दरबार की तरफ आ रहा है। युवराज की जान में खतरा है। राजमाता कुछ कीजिए, इसलिए आपसे विनती है। राजमाता मैं आपका गुलाम, आपका सेवक हूँ, आप मुझ पर भरोसा रखिए और युवराज को मुझे दे दीजिए। मैं तुम्हें अपना नौकर नहीं मानती हूँ, तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ, प्रजा को औलाद समझती हूँ। इसे बेटा तुम्हें नहीं दूं, ऐसा क्या हो सकता है भला? मैं कैसे? राजमाता राजमाता होश में आओ, युवराज को बचाना बहुत जरूरी है। राजमाता झाला के घुड़सवार पर खून सवार है, वो कुछ भी कर सकता है। राजमाता मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन इस हवेली का चिराग न बुझे पाए। बेटा सिंह, तुमने मेरा नमक खाया है और कसम खा और वादा कर कि मेरा बेटा तुम्हारे पास सलामत रहेगा। राजमाता मैं भले ही ठाकुर कौम में पैदा हुआ हूं, कौम का हिंदू हूं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं राजमाता, लेकिन हम विश्वास हर धर्म हर मजहब पर रखते हैं। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, खुदा की कसम खाता हूं कि अपनी जान पर खेल कर भी राजकुमार की हिफाजत करूंगा। रानी मां, जब तक मेरे सीने में सांस है राजकुमार को कुछ नहीं हो दूंगा। रानी मां, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ कि मेरे बेटा की रक्षा तुम्हारे सिम में, इसकी जिंदगी तुम्हारे सिम में है, और मैं तो तुम्हें अपना बेटा दे रही हूँ, लेकिन गद्दारी नहीं करना अंगद सिंह। मेरे खून में गद्दारी नहीं लिखी है राजमाता, मैं एक सच्चा राजपूत हूं। वक्त आया तो इस अन्य से युवराज की हिफाजत के लिए मैं अपनी जान की बलि दे दूंगा, पर राजकुमार पर आंच नहीं आने दूंगा। अंगद सिंह, तुम पर भरोसा करके मैं सीधे राजमहल चलती हूँ। मेरे बेटे को तो महाराज को हिफाजत के साथ लेकर आना। आप ही करने करें रानी माँ, आप अपने आप को बचाने की कोशिश करिए। मैं युवराज को लेकर कहीं दूर निकल जाऊंगा। जय रानी माँ, ईश्वर आपकी रक्षा करे। हर राजा हे ईश्वर, मैंने राजमाता को वचन दिया है, मेरे वचन की लाज रखना ईश्वर। मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन युवराज की हिफाजत करना। हे मदीने वाले, सुना है तुम्हारे मजहब के लोग कहते हैं सारी दुनिया के लिए आलिमीन बनकर आया है, सबकी हिफाजत करने वाला है, सबकी आबरू रखने वाला है। तो आज एक बेसहारा इस मासूम की और इस कमजोर की लाद रखना। राजमाता को दिए हुए वचन का पालन कर सकूं मैं अपनी जान पर खेलकर। मेरी आबरू रखना मदीने वाले, मेरी आबरू रखना। आबरू बेसहारों की आज रखना, या मोहम्मद गरीबों की लाज रखना, या मोहम्मद गरीबों की लाज रखना। आबरू बेसहारों की
मोहम्मद। घबराओ नहीं, ऊपर वाले ने कहा तो दुश्मन तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। किसी ने जैसे कसम खा ली हो हमें मिटाने की, किसी ने जैसे कसम खा ली हो हमें और तुम्हें मिटाने की। तुम्ही से खत्म हो सब गर्दिशे जमाने की। अरे सुकून तो खैर अब नसीब क्या होगा, सुकून तो खैर अब नसीब क्या होगा। यही कहो अभी हिम्मत है कब उठाने की। हेलो, ये आगे हमारे अकराम अली भाई साहब सुनबा के रहने वाले हैं। इनके काम पर खुश होकर के कई रुपया दे रहे हैं, लिखा नहीं जाएगा। धन्यवाद। या नबी से दे करम दुखियों पे जारी रखना। हम तुम्हारे हैं आका लाज हमारी रखना। बेसहारा हूँ सहारों की जरूरत है मुझे। एक रहमत के इशारों की जरूरत है मुझे। कर दो मजबूर की इमदाद मदीने वाले। खाली जाए नहीं फरियाद मदीने वाले। हेलो, ये आगे हमारे लड्डन भैया, लड्डन भैया ये जैनमगंज के रहने वाले हैं, निधकपुरवा। ये 200 की नोट में से 50 रुपया हाथों हाथ दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया। तुम तो दरवेश को जीशान बना सकते हो। तुम तो मोहताज को सुल्तान बना सकते हो। सबके सर पर इनायत का ताज रखना। सबके सर पर इनायत का ताज रखना। या मोहम्मद गरीबों की लाज रखना। हेलो स्टाफ, हेलो, ये आगे हमारे प्रेम भाई साहब ग्राम बहापुर के रहने वाले हैं। ये उनकी तरफ से 20 रुपया हाथों हाथ दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से लाख लाख हेलो शुक्रिया। हेलो, हाँ ये मानिए मोहम्मद रियाज भाई आ गए, इसी गांव शुकुल के प्रवा निवासी। उनकी तरफ से 100 रुपया बाबा के नाम पर आए हैं और 20 रुपया इनके काम पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये आगे हमारे ड्राइवर साहब चंचूर भाई, इस कंपनी के संचालक, ये उनकी तरफ से ये 10 रुपया हाथों हाथ दे रहे हैं। और ये आगे हमारे कंपनी मालिक राम गुलाम भाई साहब बहापुर के रहने वाले, ये उनकी तरफ से 50 रुपया हाथों हाथ दे रहे। पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया है। बड़ी गरीबी है मजबूर हो गए हैं। हेलो, ये आगे हमारे मुकेश भैया, ये आगे हमारे मुकेश भैया ग्राम बहापुर के रहने वाले हैं। ये उनकी तरफ से 20 रुपया हाथों हाथ दे रहे। पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया है। बड़ी गरीबी है मजबूर हो गए हैं हम। आपके दर से बहुत दूर हो गए हैं हम। जो हुक्म हो तो मदीने में घूमने आए। हुजूर रोजे की जाली को चूमने। हेलो हेलो हेलो, हाँ लीजिए, ये हमारे देवी प्रसाद भाई मठिया निवासी, उनकी तरफ से 10 रुपया बाबा के नाम पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हुजूर के रोजे की दीद हो जाए। कसम खुदा के गरीबों की ईद हो जाए। ये कहना तुमको मुसलमान याद करते हैं।
तुम्हारे उम्मती हर आन याद करते हैं। करम की भीख अता होवे गुनहगारों को, सहारा दीजिए सरकार बेसहारों को। सबके सर पर इनायत का ताज रखना, सबके सर पर इनायत का ताज रखना। या मोहम्मद गरीबों की लाज। हेलो, हाँ, ये आगे हमारे पुराने मालिक, कंपनी मालिक ग्राम बहापुर के रहने वाले हैं। ये उनकी तरफ से इनके काम पर खुश होकर के 20 रुपया दे रहे हैं बाबा की तरफ से। धन्यवाद। ये मैं क्या देख रहा हूं? महारानी महाराज को घोड़े पर बिठाकर महल की तरफ। हैं? ये अंगद सिंह गोद में किसी बच्चे को लेकर नदी के किनारे की तरफ बढ़ रहा है। अंगद सिंह, आ रहा हूं, तुम्हें नदी के उसी पुल पर मारूंगा। हेलो, हाँ दोस्तों, वही छाया हुआ नाम, ये मानिए हमारे राम गुलाम भाई, कंपनी मालिक ग्राम बहापुर, उनकी तरफ से ये 200 रुपया बाबा जी के चरणों में दान आए हैं। बाबा जी इनको बहुत बहुत भंडार भरा रखें। हेलो, गौर फरमाइएगा दर्शक बंधुओं, इधर गोपी चंद जायसवाल गंगा स्नान के लिए निकले हैं। गोपी चंद जायसवाल। आज हम महीना नहेगा नहाए नहीं। चलो आज महीना पे नहा लिया पूरे हो। चलो गंगा नदी में स्नान की गंगा नदी में। हाँ, और का कहूँ यहाँ कुआं पर नहाबे। कहूँ बम्बा बम्बा। अरे जलाए आई हो, चलो गंगा जी मदिया। आई हो, चलो गंगा जी मदिया। आई हो, चलो गंगा जी के पंचम थाल कपूर की बाती। पंचम थाल कपूर की बाती। नारियल चुनरी चढ़ाई आई हो, चलो गंगा जी मदिया। जलाई आई हो। हे भगवान, झाला और उसके साथी कहीं मुझे देख न दे, वरना युवराज को मार डालेंगे। क्या करूं मैं? ठीक है, दरिया के किनारे किनारे निकलता हूं, यहां मुझे देख नहीं पाएगा वो, और मैं छुप के दरिया के किनारे से काफी दूर निकल जाऊंगा और युवराज को कहीं ले जाकर दूर ले जाकर चला जाऊंगा। जिंदा नहीं बचेगी। आ रहा हूं, उसी पुल पर तुम्हें मारूंगा। कमीने अंगद सिंह महारानी के राजकुमार को लेकर बचाने को जा रहा है। ला इस बेटे को मेरे हवाले कर। ये मेरा दुश्मन है और ये जिंदा नहीं बचेगा। कहते बच्चे को मेरी जान ले ले झाला, मां कसम मैं हंस के अपनी जान दे दूंगा।
पर भगवान के लिए इस बच्चे की जान की भीख मांग रहा है, तुझसे अंगद भीख समझ के देते जाला। मैंने किसी से वादा किया है कि मैं अपनी जान पर खेलकर भी युवराज की हिफाजत करूंगा। इस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा जाला? कमीने अंगद सिंह, ला महारानी के बेटे को नहीं जाला, मेरे नहीं, हालत नहीं जाला। आज तू जिंदा नहीं बचेगा। आज तुझे इसी बहती हुई गंगा नदी में फेंक दूंगा। फेंक दे मुझे। कमीने अंगद सिंह, जिस तरह महारानी के राजकुमार को गंगा नदी में फेंक दिया, आज तुझे भी उसी गंगा नदी में फेंक दूंगा। तब की तड़प तड़प कर मर जाएगा।